नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री राम जी का विवाह मार्गशीर्ष पंचमी के दिन हुआ था। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में ना ही राम और ना ही माता सीता को इस विवाह का संपूर्ण सुख मिला। दोस्तों, आपसे बता दें कि भगवान राम का इसी दिन विवाह हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस विवाह को अशुभ माना गया, क्योंकि मित्रों, जब राम और सीता का विवाह मार्गशीर्ष पंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए हिंदू धर्म में इस विवाह को आपसकून मानते हैं। क्योंकि जब श्री राम और माता सीता का विवाह इसी दिन हुआ था, क्योंकि इस दिन विवाह करने से ना ही राम को और ना ही माता सीता को जीवन भर सुख मिला था और कष्ट पर कष्ट ही मिला था। नमस्कार मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर। विवाह पंचमी की कथा। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और उनका जन्म अयोध्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता के जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। यह वही शुभ समय था जब राजा ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल थे। मां सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा आए हुए थे, लेकिन राजाजन की यह शर्त थी, जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा, उसी से मां सीता का विवाह होगा। दुर्भाग्य से इसमें हर कोई असफल रहा, लेकिन अपने गुरु विश्वामित्र के आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, लेकिन शादी ब्याह के लिए इस दिन को बेहद अशुभ माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह रचाया था। इस साल विवाह राम और माता सीता का विवाह हुआ था। ऐसे में लोगों को विवाह पंचमी का दिन शुभ लगता होगा और लोग सोचते होंगे कि इस दिन शादी विवाह जैसे मंगल कार्य होते होंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इस तिथि को पुराणों में अशुभ माना गया है और लोग इस दिन शादी नहीं करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस दिन लोग विवाह क्यों नहीं करते हैं। विवाह पंचमी के दिन हुआ था राम सीता का विवाह। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को लोग भगवान राम और माता सीता के शादी के सालगिरह के तौर पर मनाते हैं। इस दिन लोग घरों में भगवान राम व माता सीता का विधि विधान से पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को एक आदर्श पति पत्नी में माना जाता है। लोग उनके आदर्शों के मिसाल देते हैं। हर दंपति चाहता है कि उनकी जोड़ी राम सीता के समान हो। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी जोड़ों को यही आशीर्वाद देते हैं कि उनकी जोड़ी राम सीता की तरह बनी रहे। इसके बावजूद इस तिथि को शादी करना अपशकुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद ही राम और सीता को 14 साल तक वनवास जाना पड़ा था और कई कष्ट उठाने पड़े थे। फिर रावण वध के बाद जब दोनों अयोध्या लौटे थे तो भगवान राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा था। इसी वजह से लोग इस तिथि को शादी करने से डरते हैं। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह का अनुष्ठान करना चाहिए। इस दौरान एक चौकी पर माता सीता और प्रभु श्री राम की तस्वीर स्थापित करें और उन्हें माला अर्पित करें। यह भी माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन घर की साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, सीता स्वयंवर की थोड़ी सी कहानी आपको साझा करेंगे, ध्यान से सुनना। भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था।
देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिवधनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्रीराम की बारी आई। श्रीराम चरितमानस में एक चौपाई आती है, उठू राम भंजू भव चापा, मेठू तात जनक परितापा। भावार्थ, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्रीराम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्रीराम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जब प्रभु श्रीराम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्रीराम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्रीराम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्रीराम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्रीराम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता यह थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्रीराम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्रीराम का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्रीराम का विवाह सबसे पहले हुआ। इस विवाह का रोचक वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। अतः विवाह के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्रीराम का विवाह सबसे पहले हुआ।